बता रहा हूँ, विशेष तथ्य को समझा रहा हूँ जो ज्योतिष का बहुत गहन तथ्य। मान लीजिए इस स्थिति में नवम भाव में राहु और गुरु बैठे हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? गुरु चांडाल योग बनता है। सब लोगों ने इसे प्रसिद्ध किया है, गुरु चांडाल योग बनता है। परंतु सवाल पैदा होता है, गुरु चांडाल योग है क्या? इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? ये करेगा क्या? यहाँ देखिए, गुरु त्रिकोण का स्वामी है, राहु भी त्रिकोण में बैठा है, राहु त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठा है। इसका मतलब राहु चांडाल योग बना देगा। मतलब गुरु की अपनी कोई अहमियत नहीं है, गुरु का अपना कुछ नहीं है, सिर्फ गुरु ही पिटा, राहु को कुछ नहीं हुआ। राहु इतना शेर सिंह हो गया, एक वो गुरु को दबा लेगा। जिस गुरु को पूरे देवता चिंतन करते हैं, जिसकी मदद लेते हैं, राहु उसे अकेला दबा देगा। क्या गुरु को कुछ फ़ायदा नहीं होगा? अब यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ दो स्थितियाँ बनती हैं। पहली स्थिति है राहु का प्रभाव गुरु पर। अब राहु तो एक उस व्यक्ति को कहते हैं जो चांडाल व्यक्ति होते हैं, अनपढ़ व्यक्ति होता है, दूर व्यक्ति होता है, कमज़ोर व्यक्ति होता है, वह राहु हुआ। राहु क्या करता है कि वो मंदिर में गुरु के पास जाता है शिक्षा लेने के लिए, और आप कहते हो कि गुरु चांडाल योग बन गया। यहाँ वह मंदिर में, क्योंकि नवम भाव धर्म एवं मंदिर का है, गुरु के पास राहु जाकर हाथ जोड़ता है, महाराज मेरे को शिक्षा दो, मेरी ज़िंदगी खराब हो रही है। तो इसका मतलब ये गुरु चांडाल योग बना, इसका मतलब है गुरु शिष्य योग बना। लेकिन यहाँ पर देखिए, गुरु शिष्य को ट्रेनिंग दे रहा, अच्छी शिक्षा दे रहा, उसके जीवन को सुधार रहा। एक प्रभाव तो ये हुआ। दूसरा प्रभाव हुआ, राहु से गुरु को क्या मिला? राहु तो कमज़ोर आदमी है, धूर्त आदमी है, हमेशा गंदगी फैलाने वाला आदमी। वो क्या करेगा? वहाँ गंदगी फैलाएगा, धूर्तता करेगा और गुरु को तंग करेगा। जब भी मर्जी आएगा गुरु को झूठ भी बोल देगा, गुरु को झूठ बोलने के लिए अपनी ताकत लगाएगा। लेकिन यहाँ गुरु बली है, क्योंकि वो अपनी राशि में भी है, त्रिकोण में भी है, इसलिए राहु उतना नहीं बिगाड़ पाए। इसको आप अपनी भाषा में दूसरी तरह से समझिए। राहु की दशा में गुरु की दशा हो तो क्या फल मिलेंगे, और गुरु की दशा में राहु की दशा हो तो क्या फल मिलेंगे। यह मुख्य बिंदु है। इससे आप समझ जाओगे, वैदिक वाले इससे समझ जाएंगे राहु की दशा में गुरु क्या फल देगा और गुरु की दशा में राहु क्या फल देगा। देखिए, अंतरदशा का प्रभाव ज़्यादा होता है। जब गुरु की दशा में अंतरदशा राहु की आ गई तो राहु अपनी चलाने की कोशिश करेगा, राहु को द्वारा गुरु के कम फल मिलेंगे। लेकिन राहु की दशा में गुरु की अंतरदशा हो तो शुभ फल ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि अंतरदशा गुरु की है और राहु को गुरु का कहना मानना पड़ेगा। इस तथ्य को आप देखो, कई बार इसमें बदलाव भी मिलता है, कई बार उल्टा भी मिलता है। वो क्यों मिलता है उसका कारण भी बताता हूँ। कई बार राहु की दशा में गुरु फल नहीं दे पाता, और कई बार गुरु की दशा में, क्योंकि यहाँ अंतर आता है डिग्रियों का। मान लीजिए राहु की डिग्री गुरु से ज़्यादा है, इसका मतलब सांप अपने मुँह से गुरु को काटने आ रहा है। यहाँ पर गुरु भयभीत होगा और गुरु कम फल दे पाएगा। दूसरी स्थिति है, गुरु सांप के मुँह में घुस गया और अपनी दूसरी राशि में जाने वाला है। इसका मतलब है एक राहु को गुरु ने नियंत्रित कर लिया है। यहाँ पर गुरु को कोई खतरा नहीं है, सांप तो निकल गया, खतरा तो टल गया, वह तो रास्ता पार कर चुका, गुरु आगे बढ़ चुका। इसका मतलब नियंत्रित करते हुए गुरु अपने रास्ते पर जा रहा, तो यहाँ पर वो शुभ फल देगा। इसके लिए या तो मेरे अगले लेसन्स का इंतज़ार करें, या आप स्वयं कुछ लोगों की कुंडली लेकर देखें जहाँ गुरु और राहु एक साथ हों, किस प्रकार के रिजल्ट उनकी दशाओं में मिले। चूँकि मैं दशा पद्धति उपयोग नहीं करता, मेरी इस भाषा में दशा का उपयोग नहीं होता, मेरी इस भाषा में मूवमेंट ऑफ प्लैनेट, ग्रह चाल का उपयोग होता है, प्रोग्रेशन का उपयोग होता है, और उसके अनुसार रिजल्ट दिए जाते हैं। गोचर का उपयोग होता है, उसके अनुसार रिजल्ट दीजिए। मान लीजिए आज एक बच्चा पैदा होता है, वो 3 महीने तक तो अपने बिस्तरे से नहीं हटेगा, 3 महीने तक बिस्तरे पे ही पड़ा रहेगा। कोई भी दशा हो, किसी भी ग्रह की दशा हो, उसमें कितनी भी अंतरदशा आ जाए, कितनी भी प्रत्यांतर दशा आ जाए, वो 3 महीने तक बिस्तरे पर ही रहेगा। 6 महीने बाद उसके दांत निकलने शुरू होंगे। तो कोई भी दशा हो, किसी भी भाव में हो, किसी भी राशि में हो, तो दांत
6 महीने बाद निकलने होंगे। इसका मतलब हम यहाँ दशा देखें या मूवमेंट ऑफ प्लानट ग्रह चाल को देखें या प्रोग्रेशन को देखें या गोचर को देखें, ऐसी स्थिति में हमें गोचर देखना होगा, अर्थात मूवमेंट ऑफ प्लानट देखना पड़ेगा। अभी आज बच्चा है, हॉस्पिटल से लेके आए, तीसरे दिन बीमार पड़ गया, आप किस प्रकार से देखोगे? इस तथ्य को आप मुझे लिखें, इस पर कमेंट्स करें, मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा।